से देखो मेरी शक्ल को, दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? साफ दिख रहा है, आंखों में नींद है। ऐसे ही उठा करके मुझे ले गए हैं नींद से एंगेजमेंट के लिए। सो गाइज आज मेरी दीदी की एंगेजमेंट है। गाइज हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। गायत्री जो सी अभी हमारे बीच में पहुंच चुकी है गाइस। कैसे लग रहे हैं हम दोनों भाई बहन, बताना ठीक है, देख लो कमेंट पहले करके। अच्छे से देख लो अच्छे से देख लो। वेट गाइस, इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाएं मैं बता दूं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी और मेरी दीदी की एंगेजमेंट दोनों एक ही दिन है। तो मैं सुबह सुबह आ गई थी अपनी दीदी के घर, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं एंगेजमेंट छोड़ूं। ये गाड़ियों का काफिला जा रहा है गाइस प्री वेडिंग शूट के लिए। सो गाइज मैं पहुंची, मुझे लगा कि चलो एंगेजमेंट निपटा के निकल लेंगे लक्ष्मी की शादी के लिए रेडी होने के लिए। बट यहाँ ये हुआ कि इन लोगों से कि एंगेजमेंट करने से पहले हम प्री वेडिंग शूट करा लेते हैं, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल सकती है गाइज, कहीं भी ऐसी वैसी जगह नहीं जा सकती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है। सो इसके बाद ये लोग निकल गए प्री वेडिंग शूट कराने के लिए और मैं भी निकल गई अपने घर बिना एंगेजमेंट देखे रेडी होने के लिए। ना मेरा ऐसा हो जाता है ना, नर्वसनेस हो जाती है मुझे, इसलिए तो मैं बहुत धीरे धीरे तैयार होना पसंद करती हूँ। इसलिए मैं बहुत पहले से तैयार रहती हूँ फंक्शंस वगैरह के लिए। एक टेप यहाँ पे भी लगा लूँगी। नहीं तो हुड़े हुड़े होई मुट्टे यार मुंडिया तो बच के रही। तो देख लो मेरी हरकतें, अभी भी बारात आ गई है मेरे घर के आगे और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई हूँ। मतलब मेरे को पता नहीं क्या हो गया है, सब कसम से मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया जैसा लापरवाही मेरे से। ये लापरवाही नहीं कर रही हूँ बट फिर भी ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, मैं लेट हो जा रही हूँ बार बार यार, जबकि मुझे ही सबसे पहले रेडी होकर रहना चाहिए। मैं ही एक्साइटेड थी सबसे ज़्यादा। देखो दीदी बट चलो जो भी है, बारात के गेट में पहुंचने तक तो मैं आ ही गई थी रेडी होके। सो यहाँ पे रिबन कटाई के शगुन के लिए इनका मतलब होता नहीं है, थोड़ी सी बहस वहस होती है, हमें इतने चाहिए और दूल्हे वाले बोलते नहीं इतने में मान जाओ, एंड ये सब चल रहा था। कुछ दिखाई दिया तुम्हें? ये देखो कैसे बेशरम हाथ हिला रहा है। मतलब इन लड़कों का कोई ईमान धर्म नहीं होता है क्या? लड़की वालों की तरफ से इनवाइटेड है और ये और गया वहाँ है लड़के वालों की तरफ, बदतमीज कहीं का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी खाना है, तो मैंने सोचा कि कुछ भी करने से पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि बाद में तो मौका मिलने से रहा। सो गाइज फिर मैं चली गई लक्ष्मी के पास। मैंने लक्ष्मी को देखा नहीं था कि वो कैसे रेडी हुई है। सो अभी मैंने इसको देखा खाना वाना खाने के बाद। सो गाइज जयमाला होने से पहले लक्ष्मी को जाना था जयमाला से पहले के शूट के लिए। ब्राइडल लुक में एक शूट कराना पड़ेगा उसको दूल्हे के साथ। जयमाला से पहले भी फ़ोटो खींचनी ज़रूरी है ना एक नॉर्मल लुक में। सो गाइस फ़ोटो के लिए कुछ ज़्यादा अच्छी लोकेशन मिल नहीं रही थी, तो फिर दूल्हा दुल्हन को नालियों से होते हुए खेत वेत ऊबड़ खाबड़ पार करके खेतों में जाना पड़ा शूट करवाने के लिए, क्योंकि खेतों से अच्छी जगह और क्या ही आ सकती है गाइस फ़ोटोज़ में। सो गाइज शूट के बाद अब बारी है जयमाला की। तो जयमाला के लिए जाने के लिए ऊपर से ऐसे चादर टाइप बनानी पड़ती है और उसके बाद दुल्हन को उसके नीचे
से ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे खुले में नहीं ले जा सकते। तो इतना तो सभी जानते हैं कि ये जो भी चादर ऊपर होती है, इसको चादर, चुनरी, दुपट्टा, जो भी मतलब होता है, ये सबके यहाँ अलग अलग होता है। हमारे यहाँ तो रंग्याली पिछौड़ी बोलते हैं इसको, तो हमारे यहाँ तो रंग्याली पिछौड़ी ही ले जाई जाती है ऐसे तान के। बट कुछ लोगों के यहाँ स्पेसिफिक चादर भी डिज़ाइन की जाती है, दुपट्टा स्पेसिफिक तरीके के, तो इसे भाई ही पकड़ते हैं इन चादर या दुपट्टे को। सो गाइज़, ये दूल्हे की साइड वाले, दूल्हे के भाभी बहन सब लोग दूल्हे को चिढ़ा रहे थे कि अब तो तू जोरू का गुलाम बन के रहेगा। और गाइज़, फेरों के लिए मैंने चेंज कर लिया था ड्रेस, क्योंकि वो बहुत ही हैवी हो रहा था और मैंने आज से पहले मतलब इतना ज़्यादा ये सब पहना नहीं है। बीच में लगे गए आगे इज्जत था अच्छे लाना अंधे ले, चश्मा पहन के आए सब। हमने बोला अच्छे लाना अंधे लेके आए, हमने बोला अच्छे लाना अंधे बराती लाए। समझी महाराज कुत्ता पाल लो, जैसे कुत्ते की पूंछ वैसे समझे की पूंछ, जैसे कुत्ते की पूंछ। मटर लाल वैसे भरजी के गाल। गिरी बारात वैसे भरजी
सो गाइज़ ये सब बारात को चिढ़ाने के लिए होता है, लोगों को पता तो होगा ही, फिर भी बता देती हूँ। और ये सब के चक्कर में ना दोस्तों के साथ फ़न करते करते मैं तो भूल ही गई मैं ब्लॉगर हूँ, मुझे तो और भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। वहाँ आधी शादी हो गई है और मैं यहाँ मस्तीखोरी में लगी पड़ी हूँ। सो गाइज़ इससे आगे का व्लॉग, विदाई का व्लॉग आपको दूसरी वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में तो काफ़ी फ़न था, तो मिलते हैं आगे। बाय बाय गाइज़। और जिसको हमारे गानों में मज़ा आया वो कमेंट करके ज़रूर बताना।